अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के इन तमाम वीडियोस को देख रहे हैं और साथ साथ इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 के लेसन नंबर 2 के बारे में। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में हम कुछ ग्रामर का पार्ट पढ़ेंगे, तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी ओपी बुक्स निकाल लीजिए ताकि हम आज के काम को बाकायदा स्टार्ट कर सके। ऑलराइट, सो स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं आज डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ कि हम करने वाले हैं ग्रामर का एक पार्ट। तो ग्रामर के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले तो आप मुझे बता दें कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, जल्दी से बता दें। वेरी गुड, ओह वेरी नाइस, आई एम सो ग्लैड कि आपको आर्टिकल्स के बारे में पता है। आपने जो 3 लफ्ज बोले वो बिल्कुल ठीक हैं, ए एंड द, ये 3 वर्ड्स हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आज हमें ये पता चल गया कि सब आर्टिकल्स ही नहीं होते, कुछ आर्टिकल्स डेफिनेट होते हैं, कुछ इनडेफिनेट होते हैं। अब इन बातों का क्या मतलब है, यही आज हमने सीखना है। हम सीखेंगे कि आर्टिकल्स को किस किस तरह कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, नाउन से पहले कहाँ लगाना है, किस नाउन से पहले लगाना है, और वो सारी बातें आज मिस रिदा आपको सिखाने वाली हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं लेसन नंबर 2। हमने एक पढ़ा था कि ग्रामर के बारे में है। ग्रामर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। पेज नंबर है 225 से लेके 227। जल्दी से ये दोनों पेजेस निकाल लो बच्चों, क्योंकि हम ये काम आज करने वाले हैं इन 2 पेजेस के ऊपर, ठीक है? ओके, नंबर 1, सबसे पहले आपकी बुक में लिखा है द डेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है जी डेफिनेट आर्टिकल? द। ओके, द इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन। ये तो पता चल गया कि ए और एन जो है वो इनडेफिनेट है। इनको कहां कहां कैसे कैसे लिखना है? ए, इट्स रिटन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कोई भी ऐसा नाउन जो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड से। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती हैं? हाँ जी, वोवेल्स के अलावा जितनी भी साउंड्स होती हैं उनसे पहले हम लगाते हैं ए, और एन कहाँ लगता है? ये तो बड़ा ही कॉमन है, सबको पता होगा। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवेल, किसी ऐसे वर्ड से पहले, ऐसी नाउन से पहले जो किससे स्टार्ट हो रही है? वोवेल साउंड से। ओके, तो ये 2 बातें तो हमें पता चल गई। ओके, तो ये तीसरी टाइप कौन सी है? द जीरो आर्टिकल। अब यहां पर आप एक बात देखें, कभी कभी नाउन से पहले ए लगेगा, कभी नाउन से पहले एन लगेगा, कभी नाउन से पहले द भी लगेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पर नाउन से पहले कुछ भी नहीं लगेगा। इस बात को समझे, द जीरो आर्टिकल, जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं लगाना। कैसे? इस बात को हमने लिखा है ऐसे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। हमने ओमिशन के बारे में पहले भी पढ़ा है कि ओमिशन का मतलब है भूल जाना, छोड़ देना, मत लिखना। ये बातें हमने पहले भी पढ़ी है जब हमने कॉन्ट्रैक्शंस बनाई थी। अच्छा, अब ये वाला काम आज का हमारा मेजर काम है जिसको हमने सीखना है, तो हम इसके ऊपर स्टार बना देते हैं। अब एक बात यहाँ लिखी है आपकी बुक में, उसको पढ़ लेते हैं। द आर्टिकल अफेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द नाउन और नाउन फ्रेज। अब आप भी एक बात देखें कि कोई भी आर्टिकल है, इसके लगने या ना लगने से दोनों सूरतों में क्या होता है? इफेक्ट आता है किस पे? द मीनिंग ऑफ द नाउन, या तो उस नाउन के, उस लफ्ज के मीनिंग पे, मानी के ऊपर, या नाउन फ्रेज, या जो भी नाउन फ्रेज लिखा हुआ होगा उस नाउन फ्रेज के अंदर भी ना लगाने से आर्टिकल, उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। अच्छा, इस बात को मजीद हम समझेंगे जब हम आज की एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम डिटेल देख लेते हैं द डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, हमने सबसे पहले देखना है कि जो हमारा ये डेफिनेट आर्टिकल है द, इसका क्या काम है? यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो ये बात हमें पता चल गई कि द का जो आर्टिकल है वो हमने कहाँ लगाना है? दोनों सूरतों में लग सकता है, सिंगुलर से पहले, प्लूरल से पहले। ओके, दूसरी बात, पहली बात तो हमें पता चल गई, दूसरी बात को याद रख लेते हैं। यूज्ड इन स्पेसिफिक केसेस, यानी हर केस में, हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। द का वर्ड हम कहाँ लगाते हैं? स्पेसिफिक केसेस में, यानी बहुत स्पेशल चीजों के साथ, जहां पर हम ये देखते हैं कि कोई एक ऐसी नाउन की बात हो रही है जो क्या है? कॉमन नहीं है। ज्यादातर ये चीज किसके साथ लगाई जाती है? ये आर्टिकल ज्यादातर प्रॉपर नाउन्स के आगे लगाया जाता है, प्रॉपर नाउन से पहले लगाया जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है,
अब द डेफिनेट आर्टिकल की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द डॉग वॉज स्लीपिंग पीसफुली इन द शेड। हाँ जी, डॉग के बारे में बात हो रही है कि द डॉग वॉज स्लीपिंग, कुत्ता आराम से सो रहा था, पीसफुली, बड़े अमन के साथ, इन द शेड। अब यहाँ पे जो द का वर्ड लगाया हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल किसके साथ लगाया गया है? शेड से पहले। शेड का मतलब क्या है? छांव। हाँ जी, ओके। इसी तरह हमने ये बात समझ में आ गई कि ये हमें लगाया जा रहा है सिंगुलर के आगे। एक और बात देख लेते हैं। The dogs were sleeping peacefully in the shade. तो क्या है जी, प्लूरल की बात आ गई, तो ज्यादा कुत्ते क्या कर रहे थे? They were sleeping peacefully, आराम से सो रहे थे। किधर? शेड के अंदर। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि प्लूरल में कैसे लिखना है, सिंगुलर में। दोनों केसेस में लिखा जाएगा, और द का आर्टिकल लगाया वहां जाता है जहां पे स्पेशल केसेस की बात हो रही है। ठीक है, ओके। नंबर 2, दूसरी टाइप को देख लेते हैं। The indefinite article a and an. ओके, तो ये जो आर्टिकल है a, an, ये कहाँ लगाएंगे? Used for singular only, generic cases. आपने ये बात याद रखनी है कि जहां एक से ज्यादा चीजों की बात है वहां पे आप a या an का आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम हमेशा बात करते हैं a book, an elephant। ठीक है, तो एक एक चीज को बताने के लिए हम a या an का आर्टिकल यूज करते हैं। जेनेरिक केसेस मतलब आम बातों के लिए। ठीक है, आम तौर पर, जनरली। ओके, रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्लास और स्पीसीज, यानी इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं, किसी एक क्लास की, किसी एक स्पीसीज की, यानी किसी भी किस्म के जानवरों की अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो स्पीशीज से मतलब है एनिमल्स, या आप ह्यूमन बीइंग्स की बात लिख लें, दोनों सूरतों में इसी तरह ये लिखा जाएगा। स्पेसिफिक क्लास, अगर हम एक खास क्लास की बात कर रहे हैं कि कोई एक खास जमात है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, हमने बात की थी ना कलेक्टिव नाउन के अंदर भी, जब एज अ यूनिट हम ट्रीट करते हैं, एज अ यूनिट मींस एक चीज के तौर पर, सिंगुलर के तौर पे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अ डॉग वाज स्लीपिंग पीसफुली अंडर द शेड। अब यहाँ पर आप देखें कि जो वर्ड है ए आर्टिकल, वो कहाँ लगाया जा रहा है? डॉग से पहले। तो क्या डॉग एक एनिमल है, एक स्पीसीज है कि नहीं? बिल्कुल। अगर हम बात करें अ मैन, तो क्या ये वर्ड हमें बता रहा है कि ये एक जेनेरिक स्पीशीज की बात हो रही है, किसी एक ऐसे एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की, या इस तरह की किसी भी स्पीशीज की बात हो रही है? आप अगर बात करें अ कैंगरू, तो कैंगरू क्या है? एनिमल की एक स्पीशीज है। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ आ गई कि एक ही आर्टिकल कहाँ लगेगी? स्पेसिफिक क्लास के साथ या स्पीसीज के साथ। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखें। डॉग्स वर स्लीपिंग पीसफुली अंडर द शेड। तो यहाँ पर एक चीज गायब है, किसको पता चलेगा? आपको ये बात पता चल गई कि जब सिंगुलर के साथ थे तब हमने ए लगा दिया, जब प्लूरल के साथ थे तो हमने क्या आर्टिकल लगाया? यहाँ पे प्लूरल के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ये बात हमें याद हो गई आज। ठीक हो गया? ओके, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, द जीरो आर्टिकल। ओके, जीरो आर्टिकल कौन सा है, इसको देख लेते हैं। इन इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, आर्टिकल इज ओमिटेड व्हेन टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस। जब इंसानी इदारों के बारे में बात की जाती है तब हम इसको ओमिट कर देते हैं, भूल जाते हैं, या लगाते नहीं है, लगाना छोड़ देते हैं। रूटीन्स, इंसानों की रूटीन के बारे में बात हो रही है, किसी काम को करने का उनकी जो आदत है, किसी काम के करने की आदत पे, इंस्टीट्यूशन, किसी भी किस्म की उनकी आदत की बात हो रही है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हम बात करें कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, इन सब चीजों के बारे में अगर हम बात करें, विच मीन्स कि ये हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उनके साथ भी हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। पीरियड्स ऑफ टाइम, वक्त के हिस्से, हम कहते हैं ना एन आवर, एक अगर यूनिट की बात हो रही है, प्लूरल की बात नहीं कर रहे, अगर ज्यादा घंटों की बात करें, आवर्स, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मील्स एंड इलनेस, मील्स यानी खाने, इलनेसेस यानी बीमारियां। ठीक है, आई होप इन सारी बातों के मीनिंग्स आपको समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल को देख लेते हैं जल्दी से। आई एम गोइंग टू डैश लंच नाउ। आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो मैंने ब्लैंक खाली छोड़ी है, इसका क्या मतलब है?
क्या आपको लगता है लंच का जो नाउन है ये कहाँ आता है? क्या ये एक इलनेस है, बीमारी है? नो। क्या ये एक मील है? क्या ये खाने की एक चीज है? वेरी गुड। तो हम बात करते हैं कि खाने की जो भी हमारी एक टाइप होगी उससे पहले हमने क्या करना है, खाने की किसी भी टाइप से पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। वेरी गुड। दूसरी एग्जांपल को देखें, शी इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। मलेरिया क्या है, इलनेस है कि नहीं? तो इलनेस से पहले यहाँ पे क्या हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो ये बात आज हमें समझ आ गई। इसी तरह अगर मैं कहूं आई एम ट्रैवलिंग थ्रू बस, तो क्या मैं बस से पहले, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले कोई आर्टिकल लगाऊंगी या नहीं? बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। तो ये बात आपको आज याद हो जानी चाहिए। अब बच्चों, हमें यहाँ तक की बात जब समझ आ गई है, हमने करना है इससे रिलेटेड एक राइटिंग टास्क। तो आइए उस काम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब हमने करना है एक राइटिंग टास्क जो कि इसी आर्टिकल की एक्टिविटी से रिलेटेड है। बच्चों जल्दी से निकालने का काम आपकी बुक में पेज नंबर 227 के ऊपर है। मैं इंस्ट्रक्शंस को पढ़ देती हूँ। इन द ब्लैंक स्पेसेस राइट, आपने जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस यहाँ दी गई हैं उनके अंदर क्या लिखना है? द और राइट ए एंड और लीव ब्लैंक। वही बात, या तो आपने डेफिनेट आर्टिकल द लिखना है या इनडेफिनेट आर्टिकल्स लिखने हैं ए और एन, या आपने ओमिशन कर देनी है, ओमिट कर देना है, आर्टिकल लिखना ही नहीं है। तो ये हमारे आज की जो राइटिंग एक्टिविटी है ये इससे रिलेटेड है। आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पेंसिल्स अपने हाथ में पकड़ लें, ओपीई बुक का पेज 227 निकालें और मेरे साथ इस एक्टिविटी को अपनी बुक पे सॉल्व करें। मैं इसको पढ़ती जाती हूँ। नंबर 1, डू वी नीड टू गेट डैश पेट्रोल बिफोर वी सेट ऑफ? क्या हमें पेट्रोल की जरूरत है इससे पहले कि हम चले जाएं? तो ये बात आपने याद रखनी है। जब हम नाउन को देखिए, जब हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो क्या ये एक ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट है, एक इंसानी इदारा है ऐसा जहां पर क्या होता है, आप जाते हैं पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल स्टेशन की बात हो रही है। तो क्या आप मुझे एक बात बताएं, कैसी चीज है, उससे पहले आपको लगता है कि हमें यहाँ पर आर्टिकल लगाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर हम आर्टिकल ओमिट करेंगे तो हम इधर एक डैश लगा देते हैं। ओके। नंबर 2, आई डोंट यूजुअली ईट डैश केक। मैं आमतौर पर केक नहीं खाती। क्या ये एक बहुत स्पेशल बात हो रही है? नो। तो क्या आपको ये लग रहा है कि एक सिंगुलर बात है जिससे पहले हमें इसको डिफाइन करने के लिए, मजीद बताने के लिए आपको ए, एन या ऐसा कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पर भी आपने आर्टिकल ओमिट करना है। आई डोंट यूजुअली ईट केक, मैं आमतौर पर केक नहीं खाती। बट दिस वन लुक्स सो डिलिशियस, लेकिन ये इतना अच्छा है दैट आई विल, कि मैं जरूर खाऊंगी। मे आई हैव अ स्मॉल स्लाइस ऑफ डैश ब्रेड एज वेल। अब देखें, क्या मैं उस ब्रेड का एक स्लाइस ले सकती हूँ? अब मुझे बताएं, स्लाइस ऑफ ब्रेड की बात हो रही है, तो ब्रेड क्या है? उस चीज से अलग एक बात है जिसके बारे में पहले ही बात हो रही है। क्या वो केक का हिस्सा है? नहीं। क्या वो एक स्पेशल ब्रेड की बात हो रही है? एक दूसरी चीज है, स्पेसिफिक केस। याद आ गया? तो यहाँ हम लिखेंगे मे आई हैव अ स्मॉल स्लाइस ऑफ द ब्रेड एज वेल। ओके, यानी आप केक के अलावा किसी चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम द लगाएंगे एक ही सेंटेंस में। ये बात आपने याद रखनी है। नंबर 3, माई अंकल कीप्स डैश बीज इन डैश ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड जो होता है वो होता है फलों का बाग। ठीक है, फलों का बाग, ये बात आपने याद रखनी है। ऐसा बाग जिसके अंदर क्या होते हैं, दरख्तों पे फल उगते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट गार्डन। तो मेरे अंकल क्या करते हैं, ही कीप्स बीज इन द डैश ऑर्चर्ड। अब आपने याद रखना है कि हमने यहाँ पे आर्टिकल कहाँ लगाना है, माई अंकल कीप्स द बीज, और यहाँ पर हम बीज को डिफाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। इन डैश ऑर्चर्ड, इन द ऑर्चर्ड, द हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये एक स्पेशल बाग है, ये आम बाग नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल गार्डन, सिंपल गार्डन नहीं है, फ्रूट गार्डन है। दे मेक डिलीशियस हनी, दे मेक डिलीशियस डैश हनी। आपको लगता है कि यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत है? नहीं। तो ये बात हमें पता चल गई कि हर जगह भी आर्टिकल नहीं लगाना, सोचना है, देखना है, सेंटेंस को पढ़ना है और आपको आइडिया हो जाएगा। नंबर 4, दिस इज डैश यंग मैन आई वाज टेलिंग यू अबाउट। ये वही नौजवान है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। दिस इज द यंग मैन और दिस इज अ यंग मैन। क्या ये एक यूनिक लड़का है या क्या ये एक वही लड़का है, आम सा लड़का जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था? तो यहाँ पर आपने ये देखना है, दिस इज
द यंग मैन, यानी जिसके बारे में स्पेशल बात हो रही है ना, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ठीक है, ही इज डैश गुड वर्कर, ही इज अ गुड वर्कर, ओके। 5. डैश लास्ट डॉग आई हैड वॉज वेरी वेल ट्रेन्ड, जो पुराना डॉग या कुत्ता मेरे पास था वो वेल ट्रेन्ड था, बहुत अच्छे से सीखा हुआ था। तो हम यहाँ पर क्या फिर स्पेसिफिक चीज की बात करें, स्पेसिफिक नाउन है, तो हम यहाँ लिखते हैं द लास्ट डॉग आई हैड वॉज वेरी वेल ट्रेन्ड। यूजुअली, आमतौर पर, दीज डॉग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन, इन कुत्तों को सिखाना बहुत मुश्किल है। नंबर 6. सना इज नॉट एबल टू कम विद अस टू डैश थिएटर दिस इवनिंग, सना आज शाम को हमारे साथ थिएटर नहीं जा सकेगी। अब मुझे बताएं कि थिएटर में आम लोग जाते हैं या सब जाते हैं? तो क्या थिएटर सब जगह होते हैं? बहुत आमतौर पे पाए जाते हैं थिएटर? नहीं, स्पेशल जगहों पे होते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट किसका करते हैं, लिखते हैं द थिएटर दिस इवनिंग एज शी इज सफरिंग फ्रॉम डैश फ्लू, एज शी इज सफरिंग फ्रॉम डैश फ्लू मीन्स कि उसको क्या है, फ्लू हो गया है। अब आप मुझे बताएं कि फ्लू क्या एक कॉमन डिजीज है, इलनेस है? इलनेस से पहले क्या लगाते हैं हम? वेरी गुड, ब्लैंक छोड़ेंगे, नो आर्टिकल व्हाटसोएवर। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? ओके, हमारे पास बस एक लास्ट सेंटेंस रह गया, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ओके बच्चों, मैं अब पढ़ने जा रही हूँ नंबर 7। नंबर 7, डैश न्यू बॉय स्टार्टेड एट स्कूल टुडे। अब आप देखें, न्यू बॉय, एक नया लड़का, सिंगुलर है, नई बात है, स्पेशल बात है। क्या इसके लिए हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है, ए या एन? ए न्यू बॉय स्टार्टेड एट स्कूल टुडे, आज हमारे स्कूल में एक नए लड़के का पहला दिन था। वी डिडंट नो हिम, हम उसके बारे में नहीं जानते थे, बट वी आस्क्ड हिम इफ he'd like to join in our games in dash playground, लेकिन हमने उससे पूछा कि क्या वो हमारे साथ प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में खेलना पसंद करेगा। इन द प्लेग्राउंड, क्या आपके घरों में प्लेग्राउंड होता है? नहीं होता, ठीक है, प्लेग्राउंड सब जगह नहीं होते, तो ये इनको स्पेशल ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि खेल आप कहाँ जाके खेलोगे? प्लेग्राउंड के अंदर, इन द प्लेग्राउंड। ही लव्स डैश क्रिकेट एंड जॉइंड इन स्ट्रेट अवे, उसको क्रिकेट बहुत पसंद था और उसने क्या किया, फौरन से हमें ज्वाइन कर लिया, हमारे साथ मिलके खेलने लग गया। स्ट्रेट अवे मतलब फौरन से, ठीक है, ओके। He turned out to be dash good cricketer. Okay, he loves dash cricket. उसको he loves cricket. हमने कहा था human institution, human establishment, इंसानी किसी भी शौक की बात होगी, रूटीन की बात होगी, तो वहां हम क्या करेंगे, omit कर देंगे। And joined in straight way. He turned out to be a good cricketer. स्पेशल बात हो रही है, good cricketer, एडजेक्टिव लगा के क्रिकेटर को, नाउन को स्पेशल बना दिया। तो यहाँ तक हमारे ये जो सेंटेंसेस थे बच्चों, ये खत्म हो गए। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अपना राइटिंग टास्क, और आज हमने सीख लिया कि आर्टिकल्स को किस किस तरह सेंटेंस में लिखना है और कहाँ कहाँ ओमिट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको इस तरह मेरे साथ पढ़ने में मजा आया होगा और आपने सारा काम अपनी नोटबुक पे और बुक पे सॉल्व किया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जहां हम करने जा रहे हैं एक और ग्रामर और कुछ रीडिंग। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।